एक बार दो दोस्त होते हैं। एक का नाम है विकी और दूसरे का नाम है रॉकी। विकी पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था, हमेशा अच्छे मार्क्स लाता था और दूसरी तरफ रॉकी पढ़ाई में कुछ खास नहीं था और वो केवल पासिंग मार्क्स ही ला पाता था। तो दोनों इंजीनियरिंग की डिग्री खत्म करते हैं। विकी बड़े ग्रेड्स के साथ पास होता है और रॉकी जैसे तैसे अपनी डिग्री को ले लेता है। विकी का स्टार्ट में ही अच्छा प्लेसमेंट होता है और उसे एनुअल 10 लाख का पैकेज मिलता है और विकी को पता है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड कैसे काम करता है, तो वो हर साल कुछ सालों में कंपनी स्विच करता रहता है और नई कंपनी से हाइक भी लेता है और कुछ सालों में उसका पैकेज 25 लाख का हो जाता है। बट काम के प्रेशर की वजह से उसकी फिजिकल हेल्थ खराब होने लगती है। उसके पास ना तो खुद के लिए टाइम होता है, ना ही फैमिली के लिए, और ना ही वो कहीं वेकेशन पर जा पाता है। अब विकी सोचता है कि मेरा ये हाल है तो रॉकी की क्या हालत होगी। उसने तो जैसे तैसे डिग्री की थी। तो वो रॉकी को फोन लगाता है। विकी: हाँ भाई, क्या हाल है? रॉकी: बस भाई ठीक हूँ, तू सुना कहाँ है आजकल? विकी: बस बेंगलुरु जॉब के धक्के खा रहा हूँ। और थोड़ा इतराते हुए बोलता है कि बस लगा है 25 लाख का पैकेज, तू सुना तेरा क्या चल रहा? रॉकी: बस एक छोटा सा बिजनेस है, कर रहे हैं। विकी: कितना कमा लेता है? रॉकी: बस दाल रोटी निकल जाती है। विकी: अरे बताना कितना कमाता है? रॉकी: यही कोई महीने के 1-2 करोड़। और यह सुनकर विकी के होश उड़ जाते हैं। अब यहाँ पर विकी इतने अच्छे मार्क्स से पास हुआ था, अच्छी जगह उसकी प्लेसमेंट भी हुई थी, बट रॉकी उससे इतना ज्यादा पैसा कैसे अर्न कर रहा है? अब इन दोनों में जो डिफरेंस है वो है फाइनेंशियल आईक्यू का। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम रॉबर्ट कियोसाकी की एक और फेमस किताब इंक्रीज योर फाइनेंशियल आईक्यू से देखेंगे कि किस तरह एक आम इंसान अगर अपना फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ा ले या अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को इंक्रीज कर ले तो वो कितना सक्सेसफुल बन सकता है। क्योंकि स्कूल और कॉलेज में हमें बाकी सारे सब्जेक्ट तो पढ़ा दिए जाते हैं, बट हमें फाइनेंशियल नॉलेज कोई नहीं देता, जो आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इस बुक से 4 ऐसे फाइनेंशियल आईक्यू शेयर करने वाला हूँ, जिसे देखने के बाद आपका जो सोचने का नजरिया है वो बिल्कुल चेंज होने वाला है। फाइनेंशियल आईक्यू नंबर 1, मेकिंग मोर मनी। रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि जैसे ही 1969 में जब उनकी एज 22 साल थी और जब उन्होंने अपना कॉलेज खत्म किया था तो उनकी स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी में जॉब लगी, जहां पर उनकी सैलरी 34 लाख रुपए सालाना थी, जो आज के हिसाब से 1 करोड़ से भी ऊपर होती है। तो देखा जाए तो एक कॉलेज के पास आउट के लिए ये एक बहुत ही अच्छी सैलरी थी और उनके क्लासमेट तो उनसे भी ज्यादा कमा रहे थे। बट उन्होंने कुछ महीने बाद ही स्टैंडर्ड ऑयल से रिजाइन कर दिया और मरीन ज्वाइन कर ली, क्योंकि उन्हें अपने देश के लिए कुछ करना था और उन्होंने वियतनाम वॉर में भी भाग लिया। वॉर में भाग लेना उनके लिए काफी टफ डिसीजन था और उससे भी टफ डिसीजन था उनका पे कट। जहां स्टैंडर्ड ऑयल में उन्हें साल के 34 लाख रुपए मिलते थे, वहीं मरीन में उन्हें केवल साल के 1.5 लाख रुपए ही मिलते थे और वियतनाम वॉर के कुछ सालों बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। देन रॉबर्ट वापस अपने घर आए और तब वो 27 साल के हो चुके थे और उसके बाद वो वापस से स्टैंडर्ड ऑयल में जा सकते थे, जहां उन्हें साल के $60,000 तक मिल सकते थे। बट उन्होंने वहां ना जाकर जेरोक्स कंपनी ज्वाइन करी, जहां पर उन्हें महीने के सिर्फ 50,000 रुपए ही मिल रहे थे। अब लोग सोचने लगे कि वॉर के बाद रॉबर्ट का दिमाग खराब हो गया है, बट रॉबर्ट को पता था कि उन्हें अगर अमीर बनना है तो उन्हें एंटरप्रेन्योर बनना होगा और उसके लिए उन्हें सेल्स की स्किल में बहुत ही अच्छा होना पड़ेगा। और वहां पर चाहे उनकी सैलरी कम थी, बट वहां पर रॉबर्ट को सेल्स के बारे में काफी कुछ नॉलेज मिली और उसके बाद उन्होंने सबसे पहले अपना वॉलेट का बिजनेस स्टार्ट किया। शुरू में उन्हें उस बिजनेस में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन बाद में उन्होंने उस बिजनेस से काफी पैसा अर्न किया। रॉबर्ट बोलते हैं कि क्या पैसा आपको अमीर बनाता है? तो वेल, इसका आंसर है नो। केवल पैसा आपको अमीर नहीं बना सकता। हम बहुत से ऐसे लोगों को जानते हैं जो रोज सुबह उठकर काम पर जाते हैं, अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं, बट एट द एंड वो अमीर नहीं बन पाते हैं, क्योंकि पैसा कमाने के साथ साथ वो अपने ऊपर कई लाइबिलिटीज भी क्रिएट कर लेते हैं, लोन के जाल में फंस जाते हैं और हमेशा गरीब रहते हैं। तो दूसरे शब्दों में रियल एस्टेट, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड और बिजनेस ये आपको अमीर नहीं बनाएंगे। जो चीज आपको अमीर बनाएगी वो है इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और बिजनेस, या दूसरे शब्दों में आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन। इसलिए स्टार्ट इंक्रीज योर फाइनेंशियल एजुकेशन। अब आता है फाइनेंशियल आईक्यू नंबर 2, प्रोटेक्ट योर मनी। इसे हम 3 दोस्तों के एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहला दोस्त है सनी। सनी साल के 10 लाख रुपए कमाता है और वो गवर्नमेंट को साल का 30% टैक्स के रूप में दे देता है और उसके पास साल के 7 लाख रुपए बचते हैं। दूसरा दोस्त है राहुल, जो साल के 10 लाख रुपए कमाता है, बट वो गवर्नमेंट को 15% टैक्स देता है, वो भी लीगली, इसलिए उसके पास 8.5 लाख रुपए बचते हैं। तीसरा दोस्त है रॉकी, जो साल के अगेन 10 लाख रुपए ही कमाता है, बट वो गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स नहीं देता है, वो भी लीगली। अब आप मुझे इन तीनों सिचुएशन में से बताओ कि किसका
फाइनेंशियल आईक्यू सबसे ज्यादा अच्छा होगा? तो ऑब्वियस है रॉकी का, क्योंकि वो अपने पैसों को प्रोटेक्ट करना जानता है। ऑब्वियसली हमें टैक्स देना चाहिए, बट रॉबर्ट बोलते हैं कि ये काफी अनफॉर्चुनेट है कि सबसे ज्यादा टैक्स वही लोग देते हैं जिनकी इनकम कम होती है, क्योंकि अमीर लोग तो बहुत ही कम टैक्स पे करते हैं क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल नॉलेज है कि कैसे अपने पैसों को प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि जहाँ एक आम इंसान अपनी जॉब से जो इनकम करता है उसमें से वो सबसे पहले टैक्स देता है और जो कुछ भी उसके पास बचता है वह उससे अपने खर्चे चलाता है, जबकि एक अमीर इंसान अपनी इनकम से पहले अपने सारे खर्चे कर लेता है और उसके बाद उसे जो प्रॉफिट होता है उस पर वो टैक्स देता है। इसलिए अमीर लोग कभी भी अपनी वेल्थ को शेयर करना नहीं चाहते हैं और उन्हें पता है कि कैसे अपने पैसों को मैनेज करके वो अपने पैसों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि बात हो रही है पैसों को मैनेज करने की, तो रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड एंड कैश फ्लो क्वाड्रेंट की बुक समरी आप कुकू एफएम पर सुन सकते हैं ऑडियो वर्जन में। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको 1000 आवर से भी ज्यादा का कंटेंट मिल जाएगा। वेरियस ऑडियो बुक जैसे सेल्फ हेल्प, इन्वेस्टिंग, फिक्शंस, नॉन फिक्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं ऑडियो फॉर्म में। इस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इसे चेक कर सकते हैं। और अगर आप सुनो 50 कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 50% का ऑफ मिलेगा, लेकिन ये ऑफर 31 मई तक ही वैलिड है और 50% ऑफ का मतलब आपके 1 साल की कॉस्ट 199 रुपए ही पड़ेगी। इसलिए इस ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। अब आता है फाइनेंशियल आईक्यू नंबर 3, बजटिंग योर मनी। रॉबर्ट बोलते हैं कि उनके पुअर डैड बोलते थे कि लिव बिलो योर मीन्स, जबकि उनके रिच डैड बोलते थे कि इफ यू आर गोइंग टू बी रिच देन यू नीड टू एक्सपेंड योर मीन्स। क्योंकि जितने भी अमीर लोग हैं उन्हें पता है कि छोटे मोटे पैसे बचाकर वो केवल सरवाइव कर सकते हैं, वेल्थ नहीं बना सकते हैं। इसलिए हमें पैसों को ग्रो करना सीखना होगा, पैसे से पैसा बनाना सीखना होगा। रॉबर्ट बोलते हैं कि उनकी जब किम से शादी हुई थी तो बाकी सब लोगों की तरह उनके खर्चे उनकी इनकम से काफी ज्यादा थे और उनके पास कोई भी पैसा सेव नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने एक बुक कीपर जिसका नाम था बेटी उसे हायर किया। रॉबर्ट ने बेटी को बोला कि हमारी जितनी भी इनकम होगी तो सबसे पहले उसमें से तुम्हें 30% अलग रख देना है सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए, और बाकी के बचे 70% पैसों से तुम्हें सारे खर्चे चलाने हैं। अब मान लो कि हमारी इनकम होती थी $1000 और हमारे टोटल खर्चे थे $1500, तो सबसे पहले हमें $1000 में से $300 तो अलग रख देने चाहिए। देन बाकी $700 से हमें $1500 के खर्चे मैनेज करने हैं। ये सुनकर बेटी बोली कि ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है, हमें सबसे पहले खर्चे करने हैं, उन्हें खत्म करना है, उसके बाद जो बचेगा हम उसे सेव या इन्वेस्ट करेंगे। बट रॉबर्ट बोलते हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं कभी भी अमीर नहीं बन पाऊंगा। अब ये सब करना बेटी के लिए इतना इम्पॉसिबल था क्योंकि उसने लाइफ टाइम पहले अपने खर्चे दिए हैं, जैसे खाना पीना, लाइट पानी का बिल, अपने कार और घर की EMI। फिर कुछ बचता था तो वो अपने पास सेव करती थी या इन्वेस्ट करती थी, जो बेसिकली जीरो ही होता था क्योंकि एट द एंड उनके पास कुछ भी नहीं बचता था। बट धीरे धीरे बेटी को रॉबर्ट के प्लान समझ में आने लग गया कि कम पैसों में ज्यादा खर्चे कैसे मैनेज करना है और साथ ही साथ अपनी इनकम को बढ़ाने पर भी जोर देना है, जिससे कि उनकी सेविंग्स और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पर असर ना पड़े और वो हर महीने 30% इन्वेस्ट करते रहे। रॉबर्ट बोलते हैं कि कुछ टाइम पहले उनको एक बेंटली कार खरीदनी थी जिसकी प्राइस थी $2 लाख। उस टाइम पर उनके पास उतने पैसे भी थे, बट प्रॉब्लम ये थी कि अगर वो $2 लाख की कार खरीदते हैं और जैसे ही शोरूम से वो कार उतरेगी तो उसके निकलते ही उसकी कीमत $1,25,000 ही रह जाएगी और ये एक स्मार्ट तरीका नहीं था। और ऑथर ने कार को कैश में खरीदने की बजाय अपने ब्रोकर से बोला कि ये लो $2 लाख और तुम्हारी जॉब है कि तुम इसे $4.5 लाख में कन्वर्ट कर दोगे। फिर ठीक 8 महीने बाद उनका ब्रोकर उनके पास आता है और $2 लाख को $4.5 लाख में कन्वर्ट कर देता है। देन रॉबर्ट ने वो कार खरीदी और उनके $2 लाख भी जैसे थे वैसे उन्हें ही मिल गए। बट एक अच्छा ब्रोकर ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम होता है। खैर रॉबर्ट बोलते हैं कि जब भी मुझे कोई महंगी चीज खरीदनी होती थी तो मैं एक्स्ट्रा इनकम कमाने के रास्ते खोजता था, जैसे कि कोई नई बुक लिख दी जिससे मुझे रॉयल्टी मिलती रहे और उन पैसों का इस्तेमाल करके मैं अपने लिए चीजें खरीद लेता था। तो इस तरह रॉबर्ट हमेशा अपने फाइनेंशियल आईक्यू का इस्तेमाल करते थे। अब आता है फाइनेंशियल आईक्यू नंबर 4, इम्प्रूव योर फाइनेंशियल नॉलेज। रॉबर्ट बोलते हैं कि आज हम इंफॉर्मेशन एज में रहते हैं जहां पर सिंगल क्लिक पर सब कुछ अवेलेबल है। पहले के जमाने में जो लोग अमीर थे उनके पास या तो फैक्ट्रीज थी, गोल्ड की माइंस थी या फिर ऑयल के कुएं थे। बट आज एक 20 साल का लड़का भी इंफॉर्मेशन की वजह से मिलियनियर बिलियनियर बन जाता है। पहले एक ऐसा टाइम था जहाँ पर लोग केवल सर्वाइव करने के लिए जीते थे, जानवरों का शिकार करते थे। फिर धीरे धीरे लोगों ने खेती करना स्टार्ट किया और जिनके पास जमीन हुआ करती थी वो लोग अमीर कहलाते थे। फिर दौर आया इंडस्ट्रियल एज का, जहाँ पर लैंड से ज्यादा कीमत इंडस्ट्री की होने लगी, लोग फैक्ट्री लगाकर अमीर होने लगे। और आज का टाइम है इन्फॉर्मेशन का।
इन्फॉर्मेशन की खास बात यह है कि ये सबके लिए फ्री में अवेलेबल है। आप आराम से इंटरनेट की मदद से इन्फॉर्मेशन को पा सकते हैं, बट इसके नुकसान भी हैं क्योंकि ये इतनी ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है कि कभी कभी समझ ही नहीं आता कि हमें कहाँ से सही इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इसलिए इन शॉर्ट, हमें अगर अमीर बनना है तो सबसे पहले हमें अपने फाइनेंशियल IQ को बढ़ाना होगा और उस पर ध्यान देना होगा कि किस तरह हम अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। क्योंकि बिना फाइनेंशियल एजुकेशन के अगर आप पैसा कमा भी लेते हो बट आप उसे ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने पैसा तो बना लिया बट उसे कैसे प्रोटेक्ट करना है, मैनेज करना है, वो नहीं सीखा। इसलिए हमें अपना फाइनेंशियल IQ बढ़ाना होगा। तो दोस्तों, ये थे वो 4 फाइनेंशियल IQ रॉबर्ट कियोसाकी की इस अमेजिंग बुक से। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आप इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप किसी भी बुक या टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।